स्टार्टिंग में ये वाला 17 से करना है। नहीं 18 भी हो गया था। देख लेता आराम से, कोई दिक्कत नहीं। he is a linguist. ही इज अ लिंग्विस्ट नहीं हुआ था। 19 भी नहीं हुआ था। नहीं 19 हो गया था। he was very tired. अकम्पनीज वाला था ना, सॉरी हम बात कर रहे थे। हाँ 20 से कर रहे थे। चलो एक दो क्वेश्चन रिपीट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 20 से करते हैं चलिए। तो 20 में क्या होगा? He is a linguist and always try to make his students pronounce a word correctly. तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस होता है ना, आपसे क्या चाहते हैं? वो लिंग्विस्ट है और ऐसा करता है नहीं, वो लिंग्विस्ट है इसलिए ऐसा करता है। कनेक्शन दे रखा है ना पहले, मतलब ऐसा वाला कि वो लिंग्विस्ट है इसलिए वो अपने हर स्टूडेंट से चाहता है कि हर एक सारे वर्ड्स वो सही से कलेक्ट कर प्रोनाउंस करें, ऐसा। सर इसमें दैट इज वाई का यूज करेंगे फिर? इसमें देखो एंड की जगह हम सो लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ पहले तो सो बोल, मतलब हमारे पास भी हम लोग ये वाली चीज पढ़ रहे हैं, इसमें कनेक्ट करने के लिए एडवर्ब के साथ में यूज कर सकते हैं। चलो ही इज अ लिंग्विस्ट सो ऑलवेज डज दिस थिंग। और अगर आप चाहो तो दैट इज वाई भी यूज कर सकते हो, है ना। वो लिंग्विस्ट है दैट्स वाई ही डज दिस थिंग, वो भी सही होगा। इजी मतलब शॉर्टेस्ट सबसे छोटा चेंज जिसके अंदर हम सो लगा के कर सकते हैं, तो इसलिए हमने सो लगा दिया, वरना दैट्स वाई भी बोल सकते हो, वो भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। Being much contented with the sincerity of the members of the staff, the CM said that the state needed sincere men like them. कुछ पढ़ा तुमने इससे रिलेटेड? मच कंटेंटेड में क्या पढ़ा तुम लोगों ने? याद है कुछ नहीं? हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरी हम यूज करते हैं वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में, मच यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ में, बट हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे जहां पे हम वेरी यूज कर लेंगे पास्ट पार्टिसिपल के साथ में ही, ठीक है। तो वेरी टायर्ड, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिसकंटेंटेड, वेरी प्लीज्ड, है ना, वेरी डिजेक्टेड, ये वाले वर्ड्स लिखे थे। तो कंटेंटेड और डिसकंटेंटेड इन वर्ड के साथ भी क्या आता है? वेरी ही आएगा। तो यहां से मच हटेगा, वी विल यूज वेरी हियर, ठीक है। लिखा था हम लोगों ने ऐसा, ठीक है। तो वेरी आएगा यहाँ पे, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिसकंटेंटेड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, ये वाले वर्ड्स थे इनके हम वेरी ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Sir, such obstacles will not stop him. Nothing ever did. Nothing ever did, yes, क्योंकि हम लोग दो नेगेटिव यूज नहीं करते, बिल्कुल सही। Nothing ever did यानी किसी चीज ने कभी नहीं रोका है। ऐसे ऑब्स्टिकल्स उसे रोक नहीं सकते, कोई चीज ही रोक पाई है। दिस इज व्हाई ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दिस इज अ फ्रेज ना, लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि तेजी से कोई चीज होना। Sir, इसमें not only drinking but smoking also is very injurious to your health. Not only drinking but also smoking। अरे नहीं, व्हाई? कल Sir, आपको कल हमने डिस्कस किया था वैसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। नॉट ओनली के साथ क्या आ रहा है? दिस इज जिरंड। बट ऑल्सो के साथ क्या आ रहा है? जिरंड आ रहा है, ठीक तो है।
मतलब ओनली के बाद भी आप सेम लगा रहे हो और बट ऑल्सो के बाद ही लगा रहे हो, स्मोकिंग ऑल्सो नहीं होगा, बट ऑल्सो स्मोकिंग, एकदम सही है ये वाला सेंटेंस। ओह, फिर तो नो यस, एरर होगा इसमें। हाँ, देयर इज नो एरर। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। और लास्ट टाइम हम लोग जो कल डिस्कस कर रहे थे, हमने ये देखा था नॉट ओनली के साथ में अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो बट ऑल्सो के साथ में हम देखते हैं मेनली ऑल्सो के साथ में, ऐसा नहीं कि बट के साथ में आ गया तो काफी है, नहीं। एक्चुअली बट के बीच में कोई और वर्ड भी आ सकता है, चलेगा, लेकिन ऑल्सो के साथ में वो चीज होनी चाहिए जो नॉट ओनली के साथ में है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ड्रिंकिंग यानी कि नाउन वाले सेंस में यूज कर रहे हो, नॉट ओनली स्मोकिंग बट ऑल्सो, सॉरी, नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ऑल्सो स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, देयर इज नो एरर। If you ask me, Shyama is quite all right, but I can't tell you much about Radha. राइट, ऑल राइट, ये तीनों में से कुछ है। Yes, correct, संजीत। यहाँ पे हम quite all right इसे से करेंगे, एक चीज लगाएंगे ना, Shyama is all right या quite right, जो भी बोलना चाहें तो quite all right साथ में नहीं आएगा, हम एक वर्ड इसमें सताएंगे। तो if you ask me, Shyama is quite right या फिर all right, but I can't tell you much about Radha. Okay. नेक्स्ट सर वाला, ओनली टू ग्लैड नहीं आएगा, मतलब सिर्फ ओनली हट जाएगा और टू ग्लैड लगेगा। मैंने ओनली टू का मीनिंग बताया था कुछ क्लास में, याद है किसी को? नेगेटिव सेंस में। क्या संजीत, आवाज बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा फिर से बोलना। नेगेटिव सेंस में नेगेटिव टू यूज करना है। नहीं, नेगेटिव सेंस में नहीं होगा। देखो, टू तो वैसे नेगेटिव होता है, हमें पता है, टू ग्लैड हम नहीं बोलते, हम वेरी ग्लैड बोलते हैं। हमने साथ में उस दिन ये भी पढ़ा था कि ओनली टू का मतलब क्या होगा। इफ यू आर राइटिंग ओनली टू, ओनली टू का मतलब होगा वेरी। यस गर्व, ठीक है, ओनली टू का मतलब वेरी, और नन टू का मतलब क्या होगा, नॉट वेरी। बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे इधर लिखता हूँ, ठीक है। ओनली टू, वेरी, एंड नन टू, नॉट वेरी। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे बोलना है ना कि आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट हिम, आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट हिम। ठीक है, तो आपने जो यहाँ पे ओनली टू लिखा है, इसका मतलब क्या है, वेरी। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट हिम, तो ये सही है, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, और उसी तरीके से हमने नन टू का कोई सेंटेंस ऐसे लिखा था कि दिस बुक इज नन टू बैड, ऐसा कुछ बोलना चाहो तो दिस बुक इज नन टू बैड, इसका मतलब नॉट वेरी बैड, ठीक ठाक है। ठीक है, नॉट वेरी, तो ये होगा इसका। ठीक है, इस तरीके से आप इसे यूज कर लेते हो। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, my friend said that he was only too glad to hear the result of his wife, तो इसका मतलब he was very glad to hear the result of his wife। इसका यूज यहाँ पे ठीक है, और ये ठीक हो गया, यहाँ पे सेंटेंसेस करेक्ट। ठीक है, तो टू का यूज हमने पढ़ा था नेगेटिव, वो बिल्कुल सही बात है, उसे तो याद रखना ही रखना ऑफ कोर्स, कि यहाँ पे अगर ओनली नहीं होता ना, यहाँ पे अगर ओनली नहीं होता, केवल टू ग्लैड लिखा होता तो सेंटेंस गलत हो जाता। अगर यहाँ पे ओनली लिखा होता तो टू ग्लैड के साथ हम नेगेटिव मान बोलते, इसकी जगह वेरी आना चाहिए, लेकिन ओनली टू लिखा है, इसका मतलब ही वेरी होता है, तो ये सेंटेंस सही। ओके, Sir, who would believe that she was not? नहीं, हु विल बिलीव ठीक है, हु वुड नहीं, मतलब would कर सकते हो, लेकिन विल भी गलत नहीं है, हु विल बी फाइन, हु वोंट। नहीं नहीं, इतना सारा नेगेटिव क्यों लगाएंगे, सेंटेंस पढ़ो फिर से गर्व। Who will believe that she was not hardly hit by her husband's death?
कौन विश्वास करता है कि उसे बहुत ज्यादा शॉक नहीं लगा है, मतलब लगा होगा बहुत ज्यादा शॉक? सर नॉट नहीं लगेगा यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज है, या तो हम नॉट नहीं लगाएंगे या हार्डली को चेंज करेंगे। जब भी ऐसे होता है ना, who will believe that she was not hardly hit? Hardly hit हो जाएगा, हम यहाँ से नॉट हटा देते हैं मान लो, तो क्या बोलेंगे? who will believe that she was hardly hit by her husband's death? सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है कि कौन विश्वास करेगा वो उस बिल्कुल भी, एक्चुअली हार्डली हिट का मतलब नहीं बनता कुछ। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अब बताना आप। इफ आई से वी हैव टू I'm just making it up, ठीक है, तो एक आध वर्ड चल सकता है। दो we have to preserve our hardly won freedom। क्या होगा इसमें? हार्डली वन का मतलब क्या होगा? सर हार्डली वन का मतलब कि जो बहुत मुश्किल से मिली है। No. हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, नहीं है। हाँ है, देखा मिली नहीं, बिल्कुल ना के बराबर टाइप का, ठीक है। और उससे कोई सेंस रहा, हमने लिखा था हार्ड और हार्डली। हार्डली आपका हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है और हार्ड आपका किस में? पॉजिटिव सेंस में। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमने मुश्किल से जीती है, मेहनत की है अपनी फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हार्ड वन फ्रीडम, है ना। यहाँ पे आ जाएगा वी हैव टू प्रिजर्व, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था, वी हैव टू प्रिजर्व आवर हार्डली वन फ्रीडम। तो हार्डली वन फ्रीडम नहीं, हार्ड वन फ्रीडम, कि हम अपनी जो हार्ड वन फ्रीडम उसे प्रिजर्व करके रखना है, उसे बरकरार करके रखना है कि जैसी है, जितना फ्रीडम हमें मिली है इतनी मुश्किल से, उस चीज को हम लोग अच्छे से बना के रखें उस स्थिति को। तो वी हैव टू प्रिजर्व आवर हार्ड वन फ्रीडम, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, हार्डली इज नेगेटिव, हार्ड वन फ्रीडम मतलब मुश्किल से जीती हुई, कठिनाई से जीती हुई। वही चीज यहाँ पे होगी, देखो। Who will believe that she was not hardly hit? Hardly hit का मतलब निकल रहा है कि ना के बराबर असर पड़ा उस पर, ऐसा कुछ। और पहली चीज नॉट और हार्डली, डबल नेगेटिव साथ में आ रहे हैं, डबल नेगेटिव साथ में नहीं आते, तो हम क्या बोलेंगे? शी वॉज नॉट हार्ड हिट बाय हर हस्बैंड्स डेथ, ठीक है। हार्ड हिट, और हार्ड हिट का मतलब क्या? बहुत ज्यादा शॉक में होना, बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ना। तो कौन मानेगा कि उस पर असर नहीं पड़ा है? इसका मतलब उस पर असर पड़ा है और वो शॉक में है, ऐसा कुछ। समझ में आया? यस सर। ठीक है, हाँ। तो हार्डली हिट नहीं, हार्ड हिट। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी अगर कहीं पे दिखता है इस तरीके का, तो ध्यान रखना है कि हार्डली का कोई सेंस नहीं होता वो। अब क्योंकि क्या है ना, दोनों एडवर्ब्स हैं, वो प्लस आप तो चाह रहे होते कि नेगेटिव एडवर्ब हटा के आप पॉजिटिव बना दो उसे, और यहाँ पे भी वही सीन था कि आप इसमें इसे चेंज करोगे, हार्ड हिट। इधर गर्व, संजीत क्लियर हो गए थे यार? 26 अनमोल सर इसमें had died only a week before होगा। had died only a week before, हाँ, yes, correct. Somebody reported to the contractor that his partner had only died, only यहाँ से हटेगा, only a week before, केवल एक हफ्ता पहले। ओके, आगे Sir, दूसरा सेंटेंस। he asked me to forget her completely. To forget her completely, yes. यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये भी थी ना, पहली चीज तो हमने पढ़ा था 2 + V1, अगर कहीं लिख रहे हो तो उसके बीच में दूसरा वर्ड नहीं आएगा, यानी कि स्प्लिट इन्फिनेटिव हो रहा है ये। Yes sir. वहाँ बोलते हैं yes. तो करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, ठीक है, यस, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट विल गिव अस अ क्लू टू द मिस्ट्री ऑफ द केस। तो यस गर्व, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
When examined carefully. Correct. When examined carefully, it will give us a clue to the mystery of the case. सर नेक्स्ट में ना वेरी नहीं लगेगी, सिर्फ दे आर सीनियर टू मी। अच्छा, वेरी अगर मुझे कुछ लगाना है तो मैं वेरी की जगह क्या लगा सकता हूँ? मच। यस। कंपैरेटिव डिग्री देखा जाए तो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं ना लोग, सीनियर और जूनियर, ठीक है। तो इफ आई वांट टू कंपेयर, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिमूव वेरी, आई कैन यूज मच, ठीक है। तो दे आर मच सीनियर टू मी, दे आर मच जो ऑन देम आएगा। यस, ये मिसप्रिंट है, मुझे लग रहा है यहाँ से गायब गायब है कुछ। प्ले अ जोक ऑन देम, ये आएगा साथ में। यस। I hardly ever see him because, in my opinion, he is not a man to be admired. सर when लगना चाहिए कहीं पे? Hardly क्या लगना चाहिए? when वेन की यार पढ़ी नहीं अभी तक वैसे, मतलब बिकॉज अभी बीच में कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग? कुछ भी नहीं। आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माय ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड। और जहाँ पे हम वेल लगाते हैं वहाँ सेंटेंस हमारा हार्डली से ऐसे स्टार्ट हो रहा होता है ना, हार्डली डज इट हैपन। starting सर इसमें नो एरर लग रही है मेरे को। यस, देयर इज नो एरर, सेंटेंस ठीक है वाला, हाँ ठीक सर है। अब हाँ, आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माय ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड, देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट, सब कुछ सही यूज किया गया है। Next, I know that eventually he will succumb to me and confess that he has committed a crime. Succumb to me eventually. नहीं नहीं, सही है। I know that eventually he will सो succumb to मेरे me. को तो इसमें भी नो एरर ही लग रहा है। इसमें भी दो एरर है क्योंकि सही है। succumb to me मतलब ऐसे surrender to me उस वाले सेंस में यूज करेंगे हम लोग, succumb यस to me. सर। So I know that eventually he will succumb to me and confess that he has committed a crime. ठीक है वाला भी, कि मुझे पता है कि eventually इस तरीके का एक्शन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो सेंटेंस इज करेक्ट। There is no error. Where else did you go besides the office? She asked her husband. अब इसमें देखो एक चीज एक्स्ट्रा है जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, वो क्या है? अगर इसमें एरर है, लेकिन सर इसमें देखो एल्स कोई नहीं चीज, लगेगी इसमें। Where did you Where go did you go besides? besides the office? Yes. यहाँ पे देखा जाए तो ये सुपरफ्लुअस है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सुपरफ्लुअस इसलिए बिकॉज आपको पता है वेयर एल्स और बिसाइड्स का मतलब भी होता है इसके अलावा, ओके। तो इसके बिना भी सेंटेंस का वही मीनिंग निकल रहा है, तो विल रिमूव एल्स। वेयर डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस? He said that the examination was bad examination, and added that he could not answer questions enough to pass it. Sir, he could not answer enough questions to Enough pass it. questions, है ना, मतलब काफी इतने क्वेश्चंस नहीं कर पाया कि पास कर पाए, तो क्वेश्चंस इनफ नहीं होगा, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। इनफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या है वहां पे, नाउन है, तो उससे हम पहले लगाएंगे इनफ क्वेश्चंस टू पास इट, ठीक है। Every member of a family is addicted to drinking, and so is Tom. And so is Tom. Yes, correct, बिल्कुल सही।
Every member of the family is addicted to drinking, and so is Tom. Okay. 36. The eastwards wind helped the boat going from western bank to the eastern bank of the river. सर यहाँ पे गोइंग की जगह टू गो नहीं लगेगी. हेल्प द बोट टू गो फ्रॉम वेस्टर्न बैंक टू द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर. नहीं, हेल्प के साथ हम ing लगा लेते हैं. I helped him doing this work. ठीक है, I helped him completing the work, ऐसा तो उसके साथ लग जाता है ing. It's fine. तब तो नो एरर लग रहा है इसके अंदर. नो एरर. इसके अंदर देखो क्या होगा. ये जो वर्ड है ना ईस्टवर्ड्स, अगर आप ईस्ट वर्ड बोल दो ना ऐसे, तब आप उसके साथ नाउन लगाते हो आगे, ईस्टवर्ड विंड. ठीक है, ईस्टवर्ड्स नाउन हो जाता है. वी आर गोइंग ईस्टवर्ड्स, ऐसा. वी आर गोइंग ईस्टवर्ड्स. एस लगाते हो तो आप इस नाउन की तरह यूज करते हो, ईस्टवर्ड्स. ठीक है, डायरेक्शन के लिए डायरेक्ट बोलोगे, और उसके साथ बता रहे हो कौन सी विंड, ईस्टवर्ड विंड. ठीक है, तब आप ये वाली चीज लिखोगे, ईस्ट की तरफ चलने वाली, ईस्ट की तरफ बहने वाली, तो उसके साथ में क्या लगेगा, ईस्टवर्ड आएगा. ऐसा हटाएंगे हम लोग यहाँ से बेसिकली. ठीक है, सर ज्योग्राफी में एक वेन्स का नाम ही दिया ईस्टवर्ड्स वेन, तो उस बेसिस में सर एस कभी हटाना. क्या बोलते हैं सर वेन का ज्योग्राफी. नाम ही दिया. हाँ, ईस्टवर्ड वेन. ईस्टवर्ड विंड्स होता है ना, हाँ, तो वही तो तो बोला उसमें इसमें. शायद एस तो उसमें भी शायद उसमें एस एस लगता है लगता ना है तो शायद. उसमें वो जियोग्राफी है ना, तो अगर उसमें ग्रामेटिकल ऐसी एरर स्पेलिंग वाली होगी तो चलेगा, फाइन. लेकिन लगता है. ओके. ईस्टवर्ड्स बोलते हैं, वी आर गोइंग ईस्टवर्ड्स. अब डायरेक्शन के लिए बोलोगे तो ईस्टवर्ड्स यूज करोगे, और अगर उसके साथ में कोई नाउन लगा रहे हो तो ईस्टवर्ड विंड, ऐसा होगा. Not only we lost what we had on our disposal, but we also lost our patience. जब had we Sir, lost के बाद, हाँ, but also lost our patience. but also lost our patience. But we also lost our patience. We में तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे देखो क्या है, नॉट ओनली के साथ क्या आ रहा है, वी. ऑल्सो के साथ क्या आ रहा है, लॉस्ट, यानी कि वर्ब है. और जब हमारा सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट होगा, तो हमने कल पढ़ा था ना, इन्वर्जन लगेगा. क्या हो जाएगा, हैड वी लॉस्ट नहीं आएगा, गर्व. सिंपल पास्ट ना, लॉस्ट. लॉस्ट है सिंपल पास्ट. Did we lose? यस, नॉट ओनली डिड वी लूज आएगा ना, यस, डिड वी लूज आवर पेशेंस. तो ऐसे ना, नॉट ओनली डिड वी लूज व्हाट वी हैड ऑन आवर डिस्पोजल, बट वी आल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस. अब देखो वी के अब क्या जा रहा है, नॉट ओनली के साथ में डिड आ रहा है. डिड आपका वर्ब होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है सिंपल पास्ट में. और यहाँ पे भी क्या है, आल्सो के साथ भी क्या है, वर्ब है. इस तरीके से सही हो गया. नॉट ओनली डिड वी लूज व्हाट वी हैड ऑन आवर डिस्पोजल, डिस्पोजल एज इन जो भी कुछ अरेंज किया था, बट वी आल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस. समझ में आ गई वाली चीज. अब ओनली के साथ में देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और ऑल्सो के साथ भी क्या है हमारे पास, वर्ब है. अब सेंटेंस करेक्ट है. अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन हेल्प यू. यस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इसके साथ हम लोग इन्वर्जन लगाएंगे, कैन वी हेल्प यू. तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क, सेड द मैनेजर.
Under a tree was sitting the saint whom we had seen the mirrors. No error. No error. बिल्कुल सही, इसमें इन्वर्जन लग रहा है एकदम सही तरीके से. There is no error. I don't like such nasty things. Nor does he. Nor does he. Yes. Nor does he. Yes, Sanjeet. ये सर ठीक है, वही बोल रहा ठीक है. Next questions. एरर है सर इसमें. इतना छोटा सा सेंटेंस है, इसमें तो क्या ही एरर होगा. शिवांगी एंड श्वेता में कोई एरर नहीं है, आर में कोई एरर नहीं है, कॉवर्ड गर्ल्स में भी कोई एरर नहीं है. नो एरर है इसका आंसर शायद. आप जब नाउन के साथ इसे यूज करते हो ना, कॉवर्ड, उसे कॉवर्डली बोला जाता है. अच्छा. यस. अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं ही इज अ कॉवर्ड ऐसा, तो वो कॉवर्ड आपका क्या होता है? क्या बोलेंगे उसे? नाउन की तरह यूज होता है. ठीक है, ही इज अ कॉवर्ड, ही इज कॉवर्ड. ठीक है, इस तरीके से बोलते हो. जब भी नाउन के साथ यूज करोगे एडजेक्टिव्स की तरह, मतलब इसे यूज करना है, तो कॉवर्डली गर्ल्स बोला जाएगा. अच्छा, इसमें भी एरर है. ये तो कॉवर्डली गर्ल्स बोलते हैं. Mira had hardly reached the airport when the flight took off. Because had इसमें भी तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है. She had hardly reached the airport when the flight took off. नो एरर. हाँ. नेगेटिव में जा रहे हैं. हार्डली. क्या चीज नेगेटिव में जा रहा है? मतलब नेगेटिव सेंस में ना, हार्डली रीच्ड. तो क्या हुआ? हम लोगों ने सेंटेंस ऐसे तो यूज करते हैं. देखो, अगर मैं हार्डली सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर रहा हूँ ऐसे, हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ. हम लोगों ने और सेंटेंस किया था, जैसे हार्डली डज ही कम टू माय हाउस. वो नेगेटिव में आ रहा होता है ना, कि इसका मतलब होता है कि बिल्कुल पहुंच भी नहीं पाया था, वो एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाया था, या तुरंत ही पहुंचा ही था, तभी तुरंत फ्लाइट चली गई. तो मेरा हैड हार्डली रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ. तो सेंटेंस ठीक है. अब देखो यहाँ पे व्हेन भी आ गया, सब कुछ सही लग रहा है इसमें. ठीक है, तो सेंटेंस इज करेक्ट. सर एक सेंटेंस पीछे था ना, उसमें हार्डली और नॉट दोनों लगे थे. हार्डली और नॉट. हाँ. और फिर हमने उसमें से हार्डली को हार्ड कर दिया था. नहीं पता नहीं, याद नहीं. ये शायद वो नीचे चला गया. हाँ ये वाला. वो ये वाला ना 26. नहीं ये नहीं, इसके नीचे है. देखो, ये रहा 31. I hardly ever see him because he, अरे साथ में नहीं आते का मतलब साथ में नहीं आएंगे ऐसा. I hardly ever see him because in my opinion he is not a man to be admired. ये तो इसलिए बोल रहे हैं ना. ऐसा नहीं कि एक बार हार्डली आ गया सेंटेंस में तो दूसरा नॉट आएगा ही नहीं. उसका इफेक्ट भी तो पड़ना चाहिए. यस. ओह ओके. मतलब हम अपनी जो बात करें, बात तो क्लियर कहेंगे ऐसा है. ऐसा नहीं कि दूसरा नॉट आएगा लेकिन उसके साथ में नहीं आएगा. सर थर्ड में तो so quickly did शिवांगी run that she caught the bus. Yes. So quickly से sentence start करो. So plus adverb of manner. Did शिवांगी run. कर क्लियर हुआ? So plus adverb of manner और उसके साथ हम लोग इन्वर्जन लगा लेंगे ऐसा. करेक्ट. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें बातें कितना सारा चीज पड़ेगा ना. ऐसा है.
हम इसमें इतना ही कर चलो सो क्विकली से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सो क्विकली को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं सेंटेंस बस है, ठीक है। और आपने जो लिखा है शिवांगी रैन सो क्विकली शी गॉट द बस, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा है अगर कहीं पे वो दे रखे हो ना फ्रेजेस, जैसे होता है फ्रेज रिप्लेसमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो भी ठीक है और इसे भी लिख सकते हैं, ये है बस। इसमें एक से ज्यादा तरीके से लिखा ही जा सकता है, ऐसा है, डोंट वरी। सर ये फोर्थ में वन शुड फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लाइफ मैनली, ये लाइफ मैनली मैनली पहले नहीं आ सकता? वन शुड मैनली फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लाइफ, या फिर वन शुड डू फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लाइफ मैनली। सर ये मैनली कुछ स्ट्रेंज लग रही है। मैनली लग रहा है, लेकिन मैनली ठीक है ना फिर वहां पे, वन शुड मैनली फेस थोड़ी बोलेंगे हम लोग। हाँ, वन शुड डू फेस द चैलेंजेस। टू फेस, या फिर सर वन शुड फेस द चैलेंजेस मैनली पोज्ड बाय लाइफ, वन शुड फेस द चैलेंजेस मैनली कॉमा पोज्ड बाय लाइफ। पता नहीं क्या होगा इसमें। बहुत सारी चीजें बता देंगे देखो हमें। हाँ, तो मैं खुद ही भूल गई मैंने क्या क्या बोला। One should face the challenges posed by life manly. There is no error. And looking for the exercise. सर आपने फोर्थ का क्या बताया है आंसर? इसमें मैंने अभी तो नो एरर बताया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, यस। ओके, इसके अंदर हम चेंज अलग कर सकते हैं, एक चीज और होती है which I think should be done. One should face the challenges posed by life manly नहीं, manfully। अभी तो नया हो गया ना, यस, तो ये तो सोचा ही नहीं था। दिस इज एडवर्ब, और मैनली अगर हम लिख रहे हैं, मैनली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। समझ में आ गया दीप्ति? यस सर। हाँ, मैनफुली एडवर्ब होगा तो हम बताएंगे कि इस तरीके से काम करना चाहिए, तो यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए। तो वन शुड फेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय लाइफ मैनफुली, और मैनली कैरेक्टर, मैनली एटीट्यूड, मैनली आपका एडजेक्टिव इधर यूज होगा। हाँ सर, मुझे लग ही रहा था इस मैनली में कुछ गड़बड़ है। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I hardly find anything in her character that I can admire. Yes, I hardly find anything. सर इसमें इस लड़कियों के बारे में इतना गंदा गंदा क्यों लिखा हुआ है यार? फर्स्ट सेंटेंस में भी कॉवर्ड गर्ल्स, यहाँ पे भी बुरी बुरी। वो दो लोगों की बात चल रही है ना, बाकी सबके लिए थोड़ी लिखा है। हो सर सकता है और उन्होंने वो तो कुछ लड़कियां है ही नहीं। हो सकता है उन्होंने कुछ किया और ठीक है। वैसे तो सेंटेंस ठीक है, तो भी पता नहीं क्यों लिखा है इस में। ये उसी की उन्हीं की बात चल रही होगी शायद, यहाँ पे ऊपर जो थी उन्हीं की। देखो 6 में अच्छा आ गया ना। हाँ सर। 6 में फाइनली अच्छा बोला। देखो, स्नेहा एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स। स्नेहा acted more noble, more nobly, एक्टेड noble. मोर, अब एक्टेड बोला है ना, उनसे ज्यादा अच्छा एक्ट किया है, तो मोर नोबली, वी नीड एन एडवर्ब, ठीक है। शी एक्टेड मोर नोबली देन ऑल हर फ्रेंड्स, ठीक है, नोबली एक्ट किया उसने।
अब क्योंकि वर्ब के साथ लगा रहे हो तो एडवर्ब लगाओगे, तो मोर नोबली, नोबलर नहीं। स्नेहा इज नोबलर देन हर फ्रेंड्स बोल सकते हैं हम लोग, अगर ऐसा बोलना है तो हम नोबलर आ जाएगा। It was much hot day before yesterday and we didn't go out. सर मच हॉटर भी तो हो सकता है। मच हॉटर हो सकता है, तो मच हॉटर ही आएगा। So we didn't हो जाएगा कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी सो हो सकता है। यस, इट वॉज मच हॉटर डे बिफोर यस्टरडे सो वी डिडंट गो आउट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सो लगाएंगे। क्या? rather hot was rather अभी क्या है ना, यहाँ पे एक्चुअली मच लिखा हुआ था। मच हम लोग मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, इसलिए हमने हॉटर किया बस इसे। वो तो सही है। अगर बाकी मैं इट वाज रादर हॉट तो हम बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, रादर आप बोल देते। अगर यहाँ पे फेयरली लिखा होता ना तो वी वुड हैव गॉन फॉर रादर। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता इट वाज फेयरली हॉट तो हम वहां बोलते रादर हॉट, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि इस वजह से आप बाहर नहीं जा पाए, तो मतलब चीजें फेवरेबल नहीं थी, तो आप रादर हॉट लगा देते। अब क्योंकि यहाँ पे मच लिखा है तो मच के साथ में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, इसलिए हमने इसे हॉटर कर दिया। इट वाज मच हॉटर डे बिफोर यस्टरडे, यानी आज से ज्यादा, काफी ज्यादा गर्म थे उस दिन, गर्मी थी। एंड सो वी डिडंट गो आउट, इसलिए हम बाहर नहीं गए। ठीक है, तो रादर हॉट भी लगा सकते हो, बट वही है कि वहां पे अगर फेयरली लिखा होता है तो हमारा करेक्शन ही होता है। फेयरली लिखा होता है, फेयरली काट के हम रादर करते हैं। ठीक है, सर आई ऑफन मीट शिवांगी। यस, आई ऑफन मीट, यस, क्योंकि हम लोग लगाते हैं ऑफन मेन वर्ब से पहले, ऑफन, ऑलवेज, वाले वर्ड्स। करेक्ट। I told her as bluntly as. Yes, I told her as bluntly as I could, but she was not convinced. Correct. Yes, the description of the incident is correct. Rather boring. rather Yeah. Meera did this work as well as she could. जब भी आप एडवर्ब यूज करते हो किसी चीज के लिए, उसने अच्छा किया या कोई भी चीज की, बिल्कुल सही, तो एडवर्ब हमारा क्या होता है? वेल होता है। बिल्कुल ठीक। मीरा डिड दिस वर्क एज वेल एज शी कुड। She ran straight to call up her husband. When she received the good news, she ran straightly to call up her husband. Straightly तो ऐसा लग रहा है ना, ऐसे एकदम सीधा सीधी लाइन leg में में। था। ठीक है, she ran straight. Yes. Sushant knows how to ride a horse. Yes. how to ride a horse. How to ride a horse? Yes. Sushant knows how to ride a horse very well. Correct. Next, when she received the good news, अच्छा ये तो हो गया अभी इतना स्ट्रेट दौड़ने अभी। नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए क्रू लिख लो। हाँ, Seldom or never. यस, पता नहीं चला मैं, सेल्डम और नेवर आता है, सेल्डम इफ एवर आता है। करेक्ट, सेल्डम और ये आपने नेवर पहले भी पढ़ाया है पता है पुरानी ना। किसी हाँ, क्लास में। यस यस यस, और सेल्डम इफ एवर। ये तो यस, यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, नेवर लगा सकते हैं या फिर इफ लगा सकते हैं।
I hardly know someone in this new country. I hardly know anyone in this Anyone new होगा, country. न्यू नहीं होगा अगर नो, नो इज फाइन। मैं किसी को जानता नहीं तो वो तो आप प्रेजेंट में लिख सकते हो, एनीवन आ जाएगा बस उसकी जगह पे। आई हार्डली नो एनीवन। ये पढ़ा था हम लोगों ने एडजेक्टिव में कि जनरली नेगेटिव के साथ में हम लोग एनीवन यूज करते हैं, बस वो वाला है ये। आई हार्डली नो एनीवन इन दिस न्यू कंट्री। Yes, she doesn't sing well and I don't sing either. ठीक है सर। ये होता है तो कुछ डबल नेगेटिव में जो मैं बात कर रहा था, आई डोंट सिंग नीदर नहीं होगा, आई डोंट सिंग इधर होगा। Okay, sir. नेक्स्ट, द Sir, प्रिंसिपल say रिजेक्ट, outright. यस है ना, द प्रिंसिपल रिजेक्टेड माय एप्लीकेशन आउटराइटली, नहीं आउटराइट, as it was against the rules of the school. So the principal rejected my application outright. Yes, गर्व sir. यस As 21 में एज नहीं आएगा, बिल्कुल सही। शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट सिंगर इन द सिटी, एज द बेस्ट सिंगर नहीं, शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट सिंगर इन द सिटी, करेक्ट। सर इसमें भी डबल नेगेटिव आ रहा है 22 में। नॉट हटा देंगे सर। हाँ She denied that she had done anything wrong, yes, not हटा देंगे, बिल्कुल सही। डिनाई के साथ आप ऑलरेडी वही बात बताओगे जो डिनाई करी है, she had done anything wrong. My friend does her work वेल good and is a trained nurse. हाँ ठीक है, good की जगह अगेन well आ जाएगा because adverb. चलिए इसके आगे यहाँ पे फिर से कुछ ही वाले एक और मिसलीनियस एक्सरसाइज करते हैं, मिसलीनियस क्वेश्चंस। कब से चलिए देखिए से सर फूड की जगह कहना जाएगा। पास्ट की बात चल रही है, कोड इज फाइन। पास्ट के ऐसे वाले बात चल रही है ना अभी, तो जैसे हम प्रेजेंट में यूज करते हैं ना, कुड और कैन दोनों कर सकते हैं। पास्ट में हम लोग केवल कुड को प्रेफर करते हैं, ऐसा होता है। नो एरर। एरर है। अभी मिसलीनियस में टेंस का एरर है, इस वाले में टेंस का यूज ठीक नहीं है। द करेंट इकोनॉमिक सिनेरियो, यस गर्व बिल्कुल सही। द करेंट इकोनॉमिक सिनेरियो could possibly undo the growth that had followed, यानी कि जो 1991 से ग्रोथ ने फॉलो किया है उसे अंडू कर सकता है ये, बिल्कुल सही। that had followed. सेकेंड देखते हैं, the government needs to provide specific regulations that create an environment where trained scientific personnel enjoyed space and freedom to design new products benefiting society.
दैट बेनिफिटेड, नहीं नहीं नहीं, देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, गवर्नमेंट को ऐसा करने की जरूरत है ताकि ऐसा हो सके, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट बेनिफिटिंग सोसाइटी, वो तो ठीक है कि ऐसे प्रोडक्ट्स बन सके जो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रेगुलेशंस दैट क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर ट्रेंड स्पेसिफिक पर्सनल एंजॉय द स्पेस। अब इसे देखो जरा, सर डायरेक्ट हम लोग साइंटिस्ट बोल सकते हैं ना, साइंटिफिक पर्सनल। साइंटिफिक पर्सनल साइंटिस्ट एक ही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब हम उसमें ये नहीं कह सकते ना कि साइंटिफिक पर्सनल लिखा है तो गलत हो गया, और साइंटिस्ट साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट हो गया, साइंटिफिक पर्सनल मतलब वही इंप्लॉइज जो भी उनके हैं, जो साइंस से रिलेटेड हैं, साइंटिस्ट हैं, बेसिकली उन्हीं की बात चल रही है, वो भी ठीक है, इट्स वो फाइन। पास्ट टेंस में दिया है। अब ये पास बोल रखा है ना, एंजॉयड स्पेस, ऐसा लग रहा है एंजॉय कर रहे थे या करा था, ऐसा कुछ। हमें बोलना क्या है, एंजॉय कर सके, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैन एंजॉय। Government needs to provide specific regulations that create environment where trained scientific person enjoy, केवल enjoy कर देंगे ना, ईडी हटा देंगे हम लोग। where trained scientific person enjoy space and freedom, जहाँ पे ये करें। can enjoy भी गलत नहीं है, केवल enjoy भी ठीक है, enjoy भी नहीं आएगा, ठीक है। तो can enjoy भी कर देंगे, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। to design new products benefiting society, सर चलिए फिर नोएडा, कौन से वाले में। अच्छा नहीं नहीं, वो मुझको समझ, अब मेरे को आवाज थोड़ी लेट आ रही थी आपकी, इसलिए मैंने वो एक्सप्लेनेशन नहीं सुन पाई मैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए सेकंड वाला, had always been, क्या होगा इसमें, many of the young people studying abroad agreed that returning home was always an attractive option. नो एरर। No error ही होगा, had always been क्यों, देखो had always been भी गलत नहीं होगा, लेकिन was भी गलत, मतलब वो भी गलत नहीं ना। It was always an attractive option, मतलब ये है कि काफी सारे लोग जो बाहर पढ़ाई कर रहे थे, उनका मतलब था कि घर लौट के आना तो हमेशा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन था, मतलब घर आने का मन कर रहा होगा ऐसा वाला, उसके लिए बोला ये। तो मैनी ऑफ द पीपल स्टडीइंग अब्रॉड एग्रीड दैट रिटर्निंग होम वाज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, मतलब इसका मतलब लेकिन वो घर लौट के नहीं आए, पढ़ाई करी कंप्लीट फिर आए ऐसा। तो देयर इज नो एरर, ठीक है। Yes, this questions force us to face the unpleasant truth, बिल्कुल सही। क्वेश्चंस प्लूरल है, आगे वर्ब भी प्लूरल है, तो यस दिस की जगह क्या आ जाएगा, these questions, correct, these questions force us to face the unpleasant truth that the policies of social justice have reached a dead end. सर नेक्स्ट में फोर्स्ड टू रिव्यू। मे बी Yes, फोर्स। yes, बिल्कुल सही, करेक्ट संजीव। यहाँ पे क्या जाएगा, फोर्स्ड हो जाएगा, इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हाउस में बी फोर्स्ड, yes, may be forced to review the selection parameters after struggling to shortlist potential candidates for the past 8 months. सही है। Next, the actor who plays a detective in the film alleged to have pushed the director when he asked him to get into his costume as it was getting late. इज अलेज्ड। Yes, correct, बिल्कुल सही। हाँ, अगर वही आएगा, the actor who plays, प्रेजेंट में बात चल रही है, a detective in the film, उस पे आरोप लगाया गया है, वरना ऐसा लग रहा था आरोप लगाया गया था, correct, is alleged to have pushed the director when he asked him to get into his costume. धक्का दे दिया, ये कैसी बात है। चलो नेक्स्ट, yes, मेड हिम वेट। made him wait, correct, correct, correct.
तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, मेड हिम वेट, बिल्कुल सही। जो थोड़ी लेंथी होते हैं ना एरर्स, मोस्टली इजी होता है इनके अंदर, बस ये तो हमारा दिखना चाहिए बस। My friend lived at the top of an old house which attic had been converted into a flat. whose attic? Whose attic, बिल्कुल सही, yes, यहाँ पे आ जाएगा whose, correct curve, whose attic. My friend lived at the top of the old house whose attic, जिसकी attic को convert कर दिया गया फ्लैट में। attic वो होता है ना ऊपर, क्या होता है, स्टोर रूम टाइप का जो बना होता है छोटा, छोटा सा स्टोर रूम ऑन स्टोर छत। रूम, यस करेक्ट, attic बोलते हैं उसके लिए। Cash prize was awarded. Awarded, yeah, this is easy. A cash prize, cash prize. सर Okay, 7th cash रो prize दिखा was दीजिए। awarded. क्या संजीत? सर मेरा नेटवर्क इशू था, 7th रो दिखा दीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 7। 7th वाला होगा ये, इसमें मेड हिम वेट होगा, मेड हिम टू वेट नहीं, ओके ठीक है ना, ठीक है सर। मेड हिम वेट, यस। The Renaissance was a time to reawakening in both the arts and the sciences. A time of reawakening. Yes, it was a time of reawakening, बिल्कुल सही, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑफ लगाएंगे। The Renaissance was a time of reawakening in both the arts and the sciences, करेक्ट, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज हो गई, क्वेश्चन अच्छे थे। अब मिसलियस क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं, एक बार एडवर्ब्स हमने कर लिया है तो वी कैन डू व्हाटएवर यू वांट, ऐसा है। कोई भी क्वेश्चंस देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में वैसे हम लोग कोई एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन भी स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऐसा है कि वो तो बस क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वैसा है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन, मतलब ज्यादा से एक्सरसाइज करिए है क्वेश्चन पे, उस पे प्रीपोजिशन की तो चीज, क्योंकि प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आते हैं इससे, और क्लोज टेस्ट से लेके एरर्स तक सब जगह काम आता है, ठीक है। चलिए, तो जो भी हमने किया अभी, पहले वाली चीजें भी रिवाइज करते रहो साथ में, कोई भी डाउट हो वो भी बताओ मेरे को, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, या क्वेश्चंस भेजो, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू डू, ठीक है। एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। क्वेश्चंस भी रिवाइज करते रहो करो, एरर्स अगर क्वेश्चंस आपके पास है ना, उन्हें रिवाइज को मतलब फिर से सॉल्व कर लो, तो एरर्स याद, रूल्स याद रहते हैं, फिर ये होता है। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।